नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल और आज हम बिलारी के रामरतन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हैं और यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी हैं। चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे इनका क्या रुझान है 2022 में। जो सभी पार्टियाँ अपना अपना विचार आजमा रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका भाई? मोहित नाम भैया मेरा। तो सर, जो 2022 में 14 फरवरी को चुनाव है, तो इसके बारे में आप किसको देखना चाहती हैं? भैया जो नौकरी दिलवाएगा हमें उसे ही वोट देंगे हम तो, कि वही सरकार कोई सी भी हो और जो ग्राउंड से करवाएगा हमारा उसे ही वोट देंगे हम। बाकी आपसे पहले जैसे फ़िलहाल में आप देख रहे हैं कि योगी जी की सरकार है और बिलारी में 30 विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें सपा के मौजूदा विधायक हैं, तो इनके जो कार्यकाल रहे या इनकी द्वारा जो चलाई गई योजनाएँ हैं या इनके जो काम है, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जो है अब जो आएगा उसका देखेंगे, फिलहाल पीछे की तो कोई पता ना, आगे जो आएगी सरकार आएगी उसे वोट देंगे। जो भर्ती दिलवाएगा, नौकरी दिलवाएगा लड़कों को, उन्हें दे जाएगा वोट। तो कोई भी सरकार हो। फिर भी आपका कुछ मन, जैसे कौन सी सरकार में अच्छा काम हो या जौन सी आपकी सरकार आपको दिला सकती है? तो बाबा को चाह रहे हैं भैया हम। अच्छा, बाबा जी बोले तो योगी जी। अच्छा, योगी जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो और क्या रुझान है या उन्होंने क्या क्या योजनाएं चलाई? योजना सिलेंडर भी दिलवाए, गरीब मकान कॉलोनी दिलवाई, घर भी दिलवाए बतेरों को। अच्छा, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि योगी जी ने भाई सिलेंडर 900 का करा दिया, महंगा करा दिया। अब ऐसा तो योगी जी कह रहा है बारिश पड़वा रहा है, योगी थोड़ी पड़वाएंगे बारिश भी ना। ये बात तो आपकी ठीक है ना। ग्रामीण लोग कहते हैं कि भाई पहले सब्सिडी आती थी तो सिलेंडर सस्ता था, अब सब्सिडी भी ना आ रही, सिलेंडर भी महंगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, देखो सरकार कोई सी भी है, बात को बुराई करती है पब्लिक को चाहिए, कुछ भी हो पब्लिक को चाहिए। तो आप जो है बाबा जी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल साहब। जी सर, 2022 में जो चुनाव इलेक्शन मैदान में है, सभी पार्टियां अपना अपना जोर आजमा रही हैं। 22 फरवरी को चुनाव है, तो आप युवा हैं और काफ़ी अच्छी आप दौड़ भी लगा रहे हैं, तो 2022 में आप किसे देखना चाहेंगे? जो सरकार बनेगी वो हमारे एक वोट से नहीं बनेगी, सभी के वोट से बनेगी। जिसका सबका सहयोग वो हमारा सहयोग, जिसकी सरकार है समझ लो वो हमारी ही सरकार है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे हमारे कोई मुद्दे नहीं है, जहाँ सरकार बन गई समझ लो वो हमारी ही है, हम किसी मुद्दे पर नहीं जाते। सरकार तो एक वोट से हार जाती है, एक से जीत जाती है। आपका क्या मत है? हमारा मत यही है, जहाँ हमारे मोहित भाई गए बाबा जी पे वही हमारा है ना। मोहित भाई, आपका क्या विचार है? आप किसे देखना चाहती हैं 2022 में? हम 2022 में अपने योगी जी वही हैं हमारे, तो बस उन्हें बाबा जी के सपोर्ट। जी जी हाँ, बाबा जी के सपोर्ट। बाबा जी ने तो यार तमाम महंगाई करा दी, जनता कह रही है। महंगाई कराई है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा जनता ना मरे इसलिए लॉकडाउन लगाया था, वरना जनता अब तो कब की बहुत खत्म हो गई होती, पता है आपको। और जनता कहती है कि भाई सिलेंडर 900 का कर दिया, पहले सब्सिडी आती थी अब सब्सिडी ना आती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता जो भी बोले, जनता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारे जो कर रहे हैं वो सब तो सही कर रहे हैं सब, और वो हमारे देश को आगे ही बढ़ाने की सोचते हैं, जो भी सोचते हैं हमारे नेता वगैरह। योगी जी ने वादा किया था कि हम भाई लोगों को इतना रोज़गार देंगे, और हम देखते हैं कि भाई आप लोगों ने और लोग भी कहते हैं कि भाई रोज़गार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं निकल रही, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कोरोना है, इस काल में, कोरोना काल में कोई भी सरकार होती तो ये नौकरी नहीं निकलती। नौकरी कहाँ से निकलेगी? कोरोना काल सब में चल रहा है, तो बताइए आप नौकरी कैसे निकल सकती है? सब लोग व्यक्ति मर रहे थे तो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, अच्छा करा। अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो वैसे जनता मर जाती, तो बताइए जनता मरती तो नुकसान ही होता गवर्नमेंट का। तो 30 विधानसभा बिलारी क्षेत्र में आप किसको देखना चाहते हैं? जो बन जाए, बिलारी क्षेत्र में किसी को नहीं कह सकते, जो बन जाए वही है। और हाई कमान पे किसे देखना चाहते हैं? वो हमारे ऊपर हैं योगी जी। अरे तो जब यहाँ पे परमेश्वर लाल सैनी जी हैं बीजेपी से, उन्हें सपोर्ट करोगे जब तो योगी जी आएंगे। जी बिल्कुल, उन्हीं सपोर्ट होगा अपना। तो खुल के बोलो, बिलारी विधानसभा में किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम जो अपने जो हैं यहाँ पर वही हैं, बिलारी विधानसभा 30 से, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, फूल से जो खड़े हुए हैं इस समय फिलहाल। जी सर, क्या नाम है भाई आपका? विपिन चौधरी। अच्छा, तो चौधरी साहब, 2022 में चुनाव है, बहुत नज़दीकी आ गया है, तो इसके बारे में आप किसको देखना पसंद करते हैं? एक बार बीजेपी फिर। अच्छा, एक बार फिर बीजेपी। तो बीजेपी में कुछ लोग तो कहते हैं भाई हमारे लिए कि बहुत महंगाई हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया। नहीं यार भाई, जब डिफेंस सिस्टम वो मजबूत कर रहे हैं, सही पैसा कहीं विदेशों से लेकर नहीं आएंगे वे, तो थोड़ा महंगाई भी बढ़ेगी। हर चीज़ में रोड उन्होंने इतने बनवाए हैं, तरक्की कराई है देश की, और मुफ्त राशन दे रहे हैं। पहले राशन कितने घरों के नहीं जाता था हर किसी के घर में, अब राशन भरपूर मिल रहा है। 2 टाइम राशन महीने में 2 बार, और भरपूर मिल रहा है, घर घर मिल रहा है। अच्छा, और हमने अभी पीछे युवा लोगों से बात की थी, वो कह रहे हमने तो भर्ती लगाते लगाते परेशान हो गए, रेस लगाते भर्ती नहीं निकल रही। तो भर्ती भाई कोरोना चल रहा है, जैसे
जैसे कोरोना में और देशों की हालत हुई है, अमेरिका उठा लो या ब्रिटेन उठा लो, उस हिसाब से जैसे हमारी घनी आबादी है हमारे देश की, उस हिसाब से इन्होंने बहुत कंट्रोल करा है। समझिए नहीं, अगर इतनी घनी आबादी अमेरिका या और कहीं होती तो शायद देश छोड़कर बच जाता प्रधानमंत्री, अगर और कोई होता। विपक्षी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि भाई अगर कोरोना काल में पहले से रोक लगा दी जाती तो इतने केस नहीं बढ़ते। नहीं, अब ऐसे तो हर कोई भाई 200-250 लगभग देश माने जाते हैं, 192 गिने हुए हैं वैसे, लेकिन 250 देश माने जाते हैं। अब ऐसे तो हर देश में अगर रोक लगा देता तो कोरोना ही नहीं आता। फिर बिलारी में किसे देखना चाहोगे? हम कैंडिडेट, हमसे किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ योगी। सिर्फ फूल देख रहे हैं और योगी बाबा जी को देख रहे हैं। अच्छा, बिलारी में परमेश्वर लाल सैनी जी हैं फूल से, परमेश्वर लाल आपको सैनी पता ही होगा, नहीं तो हम बता बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल पता है। और हमारे साथी हैं, क्या नाम है भाई आपका? विवेक यादव। उधर पूछ। विवेक जी। अरे मैं इस दुनिया में ना हूँ। अच्छा, ये विदेश की दुनिया में है हमारे बड़े भाई। जी जी सर, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम हनी है। अच्छा, तो हनी भाई, चुनाव बहुत नज़दीक है और सभी पार्टियां अपना अपना जोर आजमा रही हैं कि भाई हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो आप किसको देखना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोहम्मद आदिल। आदिल जी। अच्छा आदिल भाई, एक बात बताओ यार, हम यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, है ना, ये काफ़ी सारे मेरे भाई खड़े हैं, तो ये अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं कोई बात कहूँ तो बात करने का मजा या बात करने का असली मतलब तो तब निकल के आया ना जब सामने से कोई आए विपक्ष वाला। अब मान लो मैं कह दूं कि भाई मैं बीजेपी वाला हूं, और जैसा कि मैं हूं, है ना जी, आपकी बात ठीक है, इल्जाम लगा रहे हैं वो क्या, सिलेंडर महंगा हो गया। सिलेंडर महंगा हो गया। जी जी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब की एक तस्वीर थी मेरे पास, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बैठी थी, है ना, और वो महंगाई का विरोध कर रही थी। तो देखो, जो विपक्षी है उसका तो काम ही है पक्ष का विरोध करना, तभी तो विरोध का वी और पक्ष का पक्ष, तभी तो विपक्ष है ना। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब जो आप जो देखना चाहेंगे वो किसे देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली योगी जी। अच्छा, योगी जी। बिलारी में परमेश्वर लाल सैनी जी हैं और जो मौजूदा विधायक हैं, तो इनके द्वारा किए गए कार्य से क्या? नहीं देखिए, एक बात बताऊं, विधायक हमेशा लोकल का ही बनना चाहिए, ये मेरी एक पर्सनल राय है। और रही यहाँ के विधायक की बात, तो जो उनके छोटे भाई हैं अनस, वो मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाँ, मैं फ़हीम भाई के साथ हूँ, लड़ा सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे बात करते हैं प्रदेश की, तो मैं ये कहूँगा कि भाई बीजेपी से बेहतरीन सरकार नहीं हो सकती। तो बड़े भाई, जब आप यहीं से योगी जी को लेकर चलेंगे, वोट देंगे, तभी तो ऊपर पहुंचेगी भाई सरकार। साहब, मैंने वोट दे दिया, आप गए थे मेरे साथ बैलेट मशीन पे, नहीं, ईवीएम पे गए थे आप मेरे आपका साथ। कहना ये है, आपका कहना ये है कि भाई मैं यहाँ से नहीं, जो इन्हें तो देखना चाहता हूँ, आप मेरे मुंह में वो वाले शब्द क्यों डलवाना चाह रहे हो जो विरोध प्रकट करें किसी का? मैं किसी का विरोध प्रकट हमारा कहना नहीं है, मेरे हमारे साथ तो बाकी युवा पीछे भी खड़े हैं, बात सुनो, युवा बोलने तैयार नहीं है। मेरी बात सुनो, कौन सा ब्राह्मण हूँ, जी जी जी, किसी के कहने से कोई भाषण बिल्कुल ना दे सकता। ना। और रही बात विपक्ष में बोलने की या विरोध में बोलने की, तो 10 सालों से जो हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं करा है जो उनके विपक्ष में कोई बोल सके। और एक बात बताओ, क्या परेशानी है कि अगर प्रदेश में गवर्नमेंट बीजेपी की रहे और यहाँ पे हमारे विधायक जी रहे, काम तो हमारे तब भी निकल रहे हैं ना। काम तब भी निकलते हैं, लेकिन और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, विधानसभा के अलावा एक और इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो हम उसमें बीजेपी के संग हैं, क्या दिक्कत है? वो भी आपकी बात ठीक है। तो आपके जो द्वारा आप योगी जी को जो है फुल सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं। हमारे युवा साथी हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अविनाश गुर्जर। अच्छा, अविनाश भाई, चुनाव बिल्कुल मैदान में है, सभी पार्टी अपना अपना जोर आजमा रही हैं, तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? एक तरफा योगी जी को देना पसंद करेंगे हम तो। यूपी में कितनी सीट आएंगी इस समय बीजेपी की, क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी में पहले बार से 1 या 2 सीटें फालतू जाएंगी, कम ना आएंगी। फिर भी क्या है, जैसे थोड़ा आंकड़ा बताएं आप। अब आंकड़ा तो खैर नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार 300 प्लस के पार। हाँ, 300 पार हो सकती हैं। अच्छा, ऐसे ही लग रहा है और देख के तो जो किए हुए कार्य हैं योगी जी के, धर्राटे जैसे वो ताऊ काट रहे हैं संभल वाले। अच्छा, संभल वाले जो ताऊ हैं उनकी तरह सब धर्राटे काट रहे हैं। बिल्कुल धर्राटे कर रहे हैं साहब। तो और देखो चाहे बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, ठीक है, हमें चाहिए विकास। अच्छा। और हमारे यहाँ जब तक सपा सरकार रहेगी और शायद
सरकार चाहे कोई और बन जाए, ठीक है, सरकार चाहे यहाँ बीजेपी की बने और यहाँ से सपा का विधायक बन जाए या फहीम भाई हैं हमारे, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो सकता। क्यों? कि वहाँ से उनके लिए करेंसी नहीं आएगी। जी, यही तो समझना है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि कुछ तो बदलाव हो जी, जिससे हमारा कोई विकास हो। यहाँ से विकास की कोई सीमा नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, हम फहीम भाई के लिए गलत नहीं बोल रहे, न फहीम भाई के लिए हमारे कोई बुरे हैं। आपका अपना मत है, किसी को विपक्ष को या किसी को कुछ नहीं, अपना वोट मत, बस बस बस। हम किसी को वोट दें, हमारे चॉइस साहब है, कोई बात नहीं, हमारे चॉइस साहब बड़े भाई हैं, ठीक है, लेकिन हम विकास चाहते हैं। देखो सुनो, सरकार हमारी भामन नहीं है, विधायक हमारे यहाँ सपा का है, विकास नहीं होगा, नहीं होगा। यही तो अब कुछ लोग आपके नहीं होगा। हमने आप इसी फील्ड में बात की, कुछ लोग कह रहे हैं भाई यहाँ फहीम भाई चाहिए, ऊपर जो है योगी जी चाहिए, तो कैसे कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो जिसकी सरकार है उसी का विधायक चाहिए, तभी कोई कार्य हो सकता है, अन्यथा कोई कार्य नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पतंग दर्राटे काट रही है। पतंग देखो सर, आप बड़ी नॉर्मल सी बात है, सरकार दो ही चलेंगी, क्या कहते हैं, ऊपर पीएम मोदी या सिर्फ कांग्रेस का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सपा और सापा, सॉरी बीजेपी और सपा और बीजेपी, साइकिल और फूल की टक्कर है। जाए साइकिल और फूल की टक्कर है, बाकी किसी की टक्कर नहीं, कोई भी चाहे कहीं जाए, ठीक है। लेकिन विकास यहाँ जब भी होगा जब बीजेपी सरकार आएगी। अगर मान लो 1% मान लो, अगर सपा की सरकार बनती है और फहीम भाई यहाँ से विधायक बनते हैं फिर तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार अगर विधायक जी बनते हैं तो विकास हो सकता है फहीम भाई की तरफ से। ऊपर सपा होगी तो नीचे, ऊपर अखिलेश भाई होंगे तो नीचे फहीम भाई होंगे, जब विकास हो सकता है। नीचे अगर विधायक फहीम भाई होंगे तभी विकास हो सकता है। पहले तो बीजेपी पहले विधायक है, सीएम योगी जी थे और फहीम भाई यहाँ पे विधायक थे, तो फिर उसके विकास नहीं होगा। क्यों? कि ऊपर से पैसा नहीं आता है। अच्छा, जितना उनका अनुमान है उतना पैसा नहीं आता है। इस सरकार में किसी के साथ भेदभाव हुआ किसी चीज में? कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल। आयुष्मान जो सरकार 5 लाख तक इलाज फ्री करा रही है, वो सबके लिए करा रही है। दुर्घटना बीमा? हाँ, नहीं दुर्घटना बीमा नहीं, जो बीमारी के कारण आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं सरकार द्वारा, उसमें हिंदुओं के ही बन रहे हैं, मुसलमानों के भी इलाज चल रहे हैं। वो तो सबके चल रहे हैं, सबके बन रहे हैं। सुन लो ठाकुर साहब, बराबर चल रहे हैं। हम उसके लालच में नहीं है, पैसा आए ना आए, चाहिए फूल। फूल की बात नहीं है, जो विकास करेगा हमें सरकार वही चाहिए। जब हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई सी मतलब, हमें सब हमारे भाई हैं। लेकिन क्या हमें किसी का भेदभाव नहीं चाहिए, हमें किसी की कोई लालच नहीं चाहिए। हमें जो सरकार अच्छी लगेगी, जो साथ देगा हमारा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं, बात खत्म। जब सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही तो यहाँ के चुनिंदा मुस्लिम लोग बीजेपी गवर्नमेंट चाह रहे हैं, सही है नहीं? बिल्कुल। बीजेपी ने जब किसी के संग भेदभाव नहीं किया तो यहाँ के मुस्लिम लोग खुद क्यों भेदभाव करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं कि सुन लेना कि सरकार भेदभाव करती है हमारे साथ, कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रही है। यहाँ कहीं पे भी पूरी बिलारी में आप घूम लेना, 90% 95% मुस्लिम समाजवादी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों? इसका क्या रीजन है? नहीं, योगी जी ने या मोदी जी ने इनकी कौन सी भैंसें खोल ली या इनके संग कौन सा गलत व्यवहार किया, कौन सा दुरुपयोग किया है इनके साथ? सरकार कोई सी गलत नहीं होती है, लेकिन उसके कुछ कार्यकर्ता होते हैं, 95% होते हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं। 95% मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। खुद जब पढ़ा ऐसा आज तक कोई भी दिक्कत इन्हें 5 सालों में अगर आई हो या कभी झगड़ा हुआ हो, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सब लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, हमें नहीं चाहिए झगड़ा। ये राजनीति के दल पे वोट बांटना चाहते हैं, दोस्तों को जितने भी जो संबंधी हैं उनको बांटना चाहते हैं। हमें वो बदनाम नहीं चाहिए, हमें वो बदनाम नहीं चाहिए। आपने देखा वोट दो नहीं, सरकार उसे दो वोट दो जो सबको सरकार दो। इन्होंने सुन लेना, हर शहर में पहले क्या था, दंगे होते थे, ये तो आपने खूब देखा होगा। हर साल में 2-4 हर शहरों में दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम होती थी। इस सरकार में बता दो कहीं पे भी अगर एक भी दंगा हुआ हो तो बताओ, जिसमें मुस्लिम पिटा हो या हिंदू पिटा हो,
कोई भी क्योंकि एक अन्याय जगह जब बता ये दो। सरकार अन्याय नहीं कर रही, कोई भी हमारे दलित लोग हैं, ये कहते हैं कि साहब ठाकुर मारते हैं, पंडित मारते हैं, जाट मारता है। अगर कोई भी कहता हो कि जाट, पंडित, ठाकुर कोई भी दलित आदमी को परेशान करता हो तो बताओ। बीएसपी सरकार में दलित लोगों ने जनरल जाति पे एक्ट लगवाई थी, बताओ आज तक किसी को एक्ट लगी भी हो? ये कुछ इस सरकार में। ही लोग होते हैं जो दंगा उत्पन्न करते हैं, जी, बिल्कुल। सभी एक तरह नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वोट का अपना अपना मत है, सब ये चाहते हैं कि भाई हमें अपने क्षेत्र में बढ़िया विधायक चाहिए, जी बिल्कुल। बढ़िया विकास होना चाहिए। देखो विकास के तो नाम इसी पे तो तरीके से कोई हमने बात आज नहीं। चर्चा की विकास और भाई लोगों से बात विकास की। अपनी